पिछले वाले ही लेक्चर में हमने गोखले जी के आर्थिक विचारों पर चर्चा की थी। आज हम रोमेश चंद्र दत्त के आर्थिक विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रोफेसर दत्त के जीवन परिचय की चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि रोमेश चंद्र दत्त का जन्म 1848 में कलकत्ता में एक शिक्षित व संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता बंगाल में डिप्टी कलेक्टर थे। कलकत्ता में ही उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण। वह कक्षा में सदैव प्रथम आते थे। 1869 में उनका चयन सबसे महत्वपूर्ण नागरिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस में हुआ और 1871 में उनकी प्रथम नियुक्ति अलीपुर में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में हुई। दत्त ने ICS अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए भारत की आर्थिक स्थिति को अत्यंत निकटता से देखा। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने के कारण अच्छी तरह से समझा। 1894 में दत्त वर्धमान के कमिश्नर बन गए। कमिश्नर का पद ग्रहण करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। रोमेश चंद्र दत्त के अत्यधिक कर्मठ व ईमानदार अधिकारी होने के उपरांत भी उन्हें कभी भी सचिवालय में नियुक्त नहीं किया गया, जबकि उनसे कनिष्ठ अधिकारी वहां पहुंच गए। इससे उनके मन में एक नाराजगी बढ़ी और उस कारण से उन्होंने समय से पूर्व ही 1897 में सेवा से निवृत्ति ग्रहण कर ली। वह सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर लिया। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई, वह अध्यक्ष चुने गए। इसके उपरांत प्रोफेसर दत्त इंग्लैंड चले गए, जहां लंदन विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रवक्ता बन गए। लंदन में वे 1904 तक रहे। दत्त अंग्रेजी व बांग्ला भाषा के मूर्धन विद्वान थे। उन्होंने ऋग्वेद, महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों पर बांग्ला में भाष्य लिखे। वहीं बांग्ला भाषा के उपन्यासों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत किया, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी मौलिक देन है। उनके अर्थशास्त्र पर प्रमुख पुस्तकें हैं फेमिन्स इन इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज। दत्त ने अनेक विषयों पर अपने विचार रखे। उनमें से जो प्रमुख विषय हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें से एक है निर्धनता अर्थात पॉवर्टी। प्रोफेसर दत्त ने भारत की निर्धनता को एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अति निकटता से देखा। उन्होंने भारतीय दरिद्रता का विश्लेषण करना अपना पुनीत कर्तव्य समझा। उन्होंने भारत को दुनिया का निर्धनतम राष्ट्र कहा। उनके अनुसार प्रति व्यक्ति आय के वे समांक जो ब्रिटिश समीक्षकों ने बताए, यदि उन्हें हम सत्य मान लें तो भी प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत निर्धनतम देश है। सन 1882 में लॉर्ड
क्रोमर व सर डेविड बार्बर ने भारत की प्रति व्यक्ति आय 27 रुपये बताई और 1900 में लॉर्ड कर्जन ने इसे 30 रुपये बताई, जो कि वास्तविकता से नहीं कहीं अधिक थी। इसे यदि पौंड में व्यक्त करें तो ये आय मात्र 2 पौंड है, जबकि उसी समय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 42 पौंड है। प्रोफेसर दत्त ने बताया कि 2 पौंड प्रति व्यक्ति आय से हम औसत रूप से 2 समय का सामान्य भोजन या सिर ढकने के लिए झोंपड़ी व पहनने के लिए सामान्य वस्त्र ही प्राप्त कर सकते हैं। परंतु खेदजनक तो यह है कि इस 2 पौंड में से भी प्रति व्यक्ति 45.8 पैनी कर देना पड़ता था। अब खर्च योग्य आय का अनुमान स्वतः ही लगाया जा सकता है। भारत में ब्रिटेन की तुलना में 40% अधिक कर था। 40% अधिक। दत्त ने बताया कि उस समय बम्बई प्रांत में अधिकांश जनता को अपर्याप्त भोजन ही मिल पाता था। पंजाब के फिरोजपुर में अधिकांश जनता को 24 घंटे में 2 बार भोजन नसीब नहीं होता था तथा नासिक में जनता को 2 के बजाय 1 समय का भोजन मिल पाता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय भूख व दरिद्रता के आदी हो चुके थे। प्रोफेसर दत्त ने कहा कि भारत की धरती उपजाऊ है, व्यक्ति शांत प्रवृत्ति का है, कुशल व साहसी हैं, और यदि एक सभ्य सरकार उनको समृद्धशाली बनाना चाहती है तो क्या कारण है कि गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से इसको दूर करने का उपाय होना चाहिए। उन्होंने 2 शब्दों में ये उपाय बताया। प्रथम कटौती एवं द्वितीय प्रतिनिधित्व। अब हम यहाँ कटौती की बात करें प्रथम की, तो कटौती से आशय प्रोफेसर दत्त का वित्तीय कटौती से था। ये वित्तीय कटौतियाँ एक और कर कटौती हैं तो दूसरी ओर अनुत्पादक व्यय में कटौती है। संक्षेप में उन्होंने इस प्रकार से कटौतियों का सुझाव दिया जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे नंबर 1, भूमि पर लगान में कटौती, भूमि पर उपकर में कटौती, भारतीय कारखानों के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क में कटौती, सैनिक खर्चों में कटौती, घरेलू प्रशासनिक व्यय में कटौती अर्थात होम चार्जेज में कटौती, भारत में यूरोपीय व्यक्तियों को रोजगार में कटौती। ये पहले कटौती की बात हुई, पहले उपाय की। दूसरा उपाय उन्होंने बताया था प्रतिनिधित्व का अर्थात रिप्रेजेंटेशन का। प्रतिनिधित्व से आशय भारतीयों को प्रशासन व सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाए। यह प्रतिनिधित्व कुछ अंश तक प्रशासन व विधान परिषद दोनों में आवश्यक है। इससे ब्रिटिश भारतीय समस्या को समझने व हल करने में सफल होंगे। तो इस तरह से प्रोफेसर दत्त ने निर्धनता के बारे में अपने विचार रखे। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रोफेसर रमेश चंद्र दत्त ने
जो निर्धनता के बारे में अपने विचार रखे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यदि उन पर गौर फरमाया जाए तो भारतीय संदर्भ में काफ़ी महत्व रखते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।